तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए कंबोडिया के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब और कई कराहत अंगेज मालूमात। कंबोडिया का नाम आते ही एंजेलिना जूली का नाम जहन में आता है। एंजेलिना जूली की मशहूर फिल्म लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर कंबोडिया में ही बन चुकी है और इसी मूवी ने एंजेलिना जूली और कंबोडिया को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और कंबोडिया को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह पहुंचना शुरू हो गए। एंजेलिना जूली ने कंबोडिया से ही अपने सबसे बड़े बेटे मेडोस को गोद लिया था। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में तोहम परस्ती और जहालत मौजूद है। कहीं कुत्ते से शादी रचाई जा रही है तो कई हम जिन्स परस्तों की शादी हो रही है और कंबोडिया की खातून ने बछड़े को ही शौहर बना लिया। अमेरिकन कंपनी ने कंबोडिया की दूध पिलाने वाली कंबोडियन खवातीन से दूध खरीदकर उसे अमेरिकी मार्केट में फरोख्त करना शुरू किया। हुकूमत ने इस अनोखे कारोबार के मंजरे आम आने के बाद इस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे दिया। ये कंपनी माओ के दूध फ्रीज करने के बाद उसे फी लीटर $20 के एवज फरोख्त कर रही थी। कंबोडिया में औरतें अपने बाल उतार कर इनकी विग बनाकर इन्हें दुनिया में बेचती हैं। कंबोडिया में 1 लाख रुपए का भी नोट है। इनका नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और एक दूसरे पर पानी और टेल्कम पाउडर गिराया जाता है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। कंबोडिया जनूब मशरिकी एशियाई मुल्क है। कंबोडिया की सरहदें वियतनाम, लाओस और थाईलैंड से मिलती हैं। कंबोडिया का रकबा 1,81,000 मुरब्बा मील है। आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब है। कंबोडिया फ्रांस की कॉलोनी रहा और 9 अक्टूबर 1953 को आज़ादी मिली। यहाँ निज़ाम हुकूमत आइनी बादशाहत है। मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बादशाह के हाथ में होती है। बादशाह का नाम नोरोम दोम सियामोनी है जो गे है। इसने शादी नहीं की जबकि पार्लिमानी निज़ाम वजीर आज़म के कंट्रोल में है। कंबोडिया में फास्ट फूड नहीं है। इसका दारुल हुकूमत नमपिन है। नमपिन में बहता हुआ 4,880 किलोमीटर लंबा दुनिया का 10वां लंबा मेकॉन्ग दरिया है जो 6 ममालिक चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार से गुजरता है। इन ममालिक को मेकॉन्ग ममालिक भी कहा जाता है। इनमें माल बर्दारी के जहाज भी चलते हैं। कंबोडिया का मसरूफ तरीन शहर और एयरपोर्ट सियाम रिम है जहां एक अंदाजे के मुताबिक 65 लाख से ज़ायद टूरिस्ट आते हैं। इन टूरिस्ट से कंबोडिया सालाना $3.5 अरब कमाता है। शहर में बने हुए लाखों होटल $10, $50 में बेहतरीन होटल मिल जाता है और होटल की इतनी खूबसूरत इमारत हैं कि महल का समा मालूम होता है। बाज़ होटलों में तो सबसे ज़्यादा खर्चा लकड़ी पर आता है जिसकी असल वजह सियाम पिंग के एतराफ़ में जंगलों की बहुतान है। पूरे शहर में इतने ज़्यादा अंग्रेज़ सयाह नज़र आते हैं। हर मार्केट, बाज़ार, होटल, रेस्टोरेंट में मीना बाज़ार जैसा समा होता है। अनकोर के खंडराट दुनिया के अजाइबात में से एक हैं। यहीं पर टॉम राइडर की शूटिंग हुई थी और इसी की तस्वीर इसके झंडे पर बनी है। दोस्तों, कंबोडिया का कौमी परचम दुनिया का वाहिद झंडा है जिसमें एक इमारत दिखाई गई है। कंबोडिया मुल्क की सरकारी जुबान खमीर है और सरकारी करेंसी रेल है। कंबोडिया का कौमी जानवर कोपरे है और इसका कौमी परिंदा जाइंट आइबस है। कंबोडिया सरकारी तौर पर शुमाल मगरिब में म्यांमार, शुमाल मगरिब में खलीज थाईलैंड, शुमाल में लाओस और शुमाल मशरिक और जनूब में वियतनाम से मुत्तसिल है। आज भी मुल्क कंबोडिया में बड़ी तादाद में हिंदू और बुद्ध मत के मंदिर पाए जाते हैं। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स जिसे
इनकोर वाट टेम्पल कहा जाता है और सबसे बड़ी मजहबी यादगार अंगकोर नामी जगह पर मौजूद है। कंबोडिया के ज्यादातर बशिंदे बुद्ध मत के पैरोकार हैं, जो कि यहाँ का कौमी मजहब भी है। कंबोडिया में सबसे बड़ा जश्न नए साल का जश्न है, जो हर साल वस्त अप्रैल में मनाया जाता है। इस त्यौहार को मकामी जुबान में चोला चुम्मा कहा जाता है, जो रवायती फसल की कटाई के मौसम के इख्तिताम की अलामत भी है। कंबोडिया में टनल सेब झील जनूबी एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो साल में 2 बार अपने बहाव को तब्दील करती है। दोस्तों, कंबोडिया की 50% से ज़्यादा आबादी की उम्र 15 साल या इससे कम है। कंबोडिया का एक बड़ा हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है और मुल्क की आमदनी के अहम ज़राए काश्तकारी, माहीगीरी और सियाहत हैं। मुल्क कंबोडिया का सबसे बुलंद पहाड़ फनून है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1813 मीटर है, और सबसे लंबा दरिया मेकोंग है, जिसकी लंबाई तकरीबन 4350 किलोमीटर है। कंबोडिया पर अमेरिका ने वियतनाम जंग के दौरान हमला किया, जो 1963 से 1973 तक जारी रहा। कंबोडिया में बरसों से जारी जंग के दौरान लाखों बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, जिन्हें बताने के लिए आज एक लैंड माइन रिमूवल ट्रस्ट काम कर रहा है। कंबोडिया में सियाहों के लिए मकामी इलाकों में घूमने का बेहतरीन तरीका टुक टुक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हिंदुस्तान में आप कहीं भी सफ़र करने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। कंबोडिया के लोग शादी की तकरीबात के दौरान 3 दिन और 3 रातों तक अच्छे कपड़े पहनते हैं और बड़ी धूमधाम से पार्टी करते हैं और बगैर किसी रोक टोक के बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, कंबोडिया के बशिंदे अपने खाने में जहरीले जानवर जैसे सांप, बिच्छू, काकरोच, कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ वगैरह पका कर खाना पसंद करते हैं। कंबोडिया में बिजली की फराहमी का निज़ाम अब भी इंतहाई नाकिस है, जिसकी वजह से दही इलाकों में सिर्फ सुबह 6:30 से रात 9:30 बजे तक बिजली फराहम की जाती है, और दूसरी तरफ कारोबार और होटल बिजली की फराहमी के लिए ज़्यादातर जनरेटर पर इन्हिसार करते हैं। कंबोडिया के जंगलात में चीते, हाथी, शेर और सांप की 4 सबसे ज़्यादा खतरनाक नस्लों के लिए मशहूर है। कंबोडिया में बर्थडे नहीं बनाई जाती। कंबोडिया में जीने से ज्यादा मरना महंगा है। तदफीन पर रसूमात की जाती हैं, फिर सातवां किया जाता है, फिर 100वां की रस्म पर अखराजात तकरीबन $9,000 तक होते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में यहाँ जिस्म फरोशी के कारोबार में बेपनाह इजाफा हुआ है। इसकी वजह सेहत के कारोबार की वसअत है, क्योंकि सेहती शहर है, हर वक्त यूरोपी सियाहों से भरा रहता है। इसलिए सेम रेट में आपको हर तरफ शराब खानों और क्लबों की बड़ी तादाद नजर आएगी, और इनके बाहर मुंडलाती कंबोडियन औरतें नजर आएंगी जो जिस्म फरोशी का काम करती हैं। पुरअमन और टूरिस्ट मुल्क है, लोग बहुत मददगार हैं। कंबोडिया गरीब नहीं, बहुत अमीर मुल्क है, क्योंकि इसके प्राइमरी स्कूलों में तालीम की बजाय तरबियत पढ़ाई जाती है। पहले कंबोडिया बहुत गंदा मुल्क था, हर जगह कूड़े के ढेर थे, लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। गवर्नमेंट स्कूलों में तालीमी मेयार इतना अच्छा नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में महंगे हैं, लेकिन हर स्कूल में एक चीज़ मुश्तरक है। 15 साल पहले स्कूलों में एक तहरीक शुरू हुई, तालिबे इल्म की तालीम से ज़्यादा तरबियत पर जोर दिया गया। बच्चों को सड़क बाजार में चलने के आदाब सिखाए गए, कूड़ा क्रिकेट फेंकने का तरीका समझाया गया। 15-20 साल लग गए, लेकिन एक नस्ल संवर गई। गोया कंबोडिया का मुस्तकबिल महफूज हो गया। अब रास्तों में गंदगी नजर नहीं आती, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मगर कानून का इस्तेमाल नहीं होता। लोगों का अखलाक बहुत अच्छा है, प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, मेहमान नवाज हैं। अभी भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, जो कि अगली नस्ल के आने तक संवर जाए। कंबोडिया में आप लोगों को जो सबसे ज्यादा चीज नजर आएगी वो है टुक टुक, जिन पर ई टैग लगे हैं। यहाँ की सबसे मशहूर मार्केट रशियन मार्केट है। कंबोडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम आज़ादी से अब तक कई बार तब्दील किया जा चुका है। पाकिस्तान में कंबोडिया की एम्बेसी नहीं है। कंबोडिया का वीज़ा लेने का तरीका आप गूगल पर कंबोडिया ई वीज़ा सर्च करें। जिस साइट पर
gov. उस मुल्क का डोमेन नेम KHI, उस पर क्लिक करें, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, अपनी पिक्चर लगाएं और अपने पासपोर्ट की मालूमात दें और अप्लाई करें। 2 दिन में वीज़ा मिल जाता है। और याद रहे, पाकिस्तान से ही होटल की ऑनलाइन बुकिंग करवाना ज़रूरी होता है। कंबोडिया का अमीर तरीन शख्सियत पिंग है। कंबोडिया का GDP $20 अरब है। कंबोडिया टेक्नोलॉजी के मामले में 96 नंबर पर है। करप्शन में 140वें नंबर पर है। शख्सी आज़ादी में 110वें नंबर पर। कारोबारी आज़ादी में 172वें नंबर पर। महंगाई बहुत कम है, कई चीज़ें पाकिस्तान से भी सस्ती हैं। 3000 रुपये में होटल, रिहाइश और खाना बेहतरीन मिल जाता है। दारुल हुकूमत में वाक़या स्काईस्क्रैपर दुनिया की कंबोडिया की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है और कंबोडिया में ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है। मछली से पाँव का मसाज करवाना कभी मत भूलें। ये थी कंबोडिया की वीडियो। दोस्तों, हमें आज की वीडियो के बारे में कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।